तो दोनों प्रकार की टाइप जो है, पर्सनालिटी टाइप, तो वो आपके दिमाग में एकदम से कहने कि उसका कोड सेट हो जाता है। आप केवल वो चेहरा देख लो ना, तो अपने आप ऑटो प्ले हो जाते हो। कभी कभी ये जो उपाधियां खड़ी करते हैं ना, ऐसा आदमी भी यदि कोई अच्छी बात बोल दे ना, तो आप क्या सोचते हो पता है, आज पक्का पी के आया होगा, नहीं तो ये अच्छा नहीं बोल सकता। बापड़ा वाकई अच्छा बोल रहे, क्योंकि आदमी हर वक्त बुरा नहीं रह सकता है। यदि वो कभी अच्छी बात बोल भी दे ना, तब भी आपके दिमाग में वही शंका आएगी, पक्का पी के भी आया, बताओ इसको शर्म नहीं है आदमी को। अब तो पी के आने लग गया, नहीं तो ये अच्छा बोल ही नहीं सकता। और कभी जिसके बारे में आपके मन में एक स्नेह है, ऐसा आदमी यदि कभी आपके ऊपर आंख भी निकाले ना, तब भी आप यही सोचते हो सकता है कि किसी ने इनको परेशान किया हो, नहीं तो ये आंख कभी निकाल ही नहीं सकते। सालों से मैं इसको जानता हूं, खुद रो ले, बाकी वो आपको कुछ ना कहें। इतना भोला आदमी, वो सच में गुस्सा करता हो, फिर भी आपको उसका गुस्सा नहीं लगेगा। ये दो टाइप की पर्सनालिटी है। आपका ज्ञान, आपकी समझ, आपके अनुभव, ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा, गोस्वामी तुलसीदास। ये आपकी जो समझ है, ये जो आपका अनुभव है, ये जो आपकी जानकारियां हैं, ये क्या चीज है? जैसे नंगी तलवार की धार हो। जब आप अपनी समझ, जब आप अपने अनुभव, जब आप अपनी जानकारी को ठीक से आप अप्लाई करना चाहते हो, तब आलस नहीं चलेगी। यदि आलस हो तो आपका अनुभव किसी काम का नहीं है। और जब बिना आलस के आप अपने उन अनुभवों के आधार पर कोई डिसीजन लेकर जब आप उठ खड़े होंगे, तो ये आपका उठ खड़ा होना नंगी तलवार पे चलने जैसा होगा, जो चलते हुए भी आपको दर्द देगा। कहां है जिंदगी की परीक्षा? तो ये रही जिंदगी की परीक्षा। हम क्यों परेशान हैं? आपको कोई परेशान नहीं कर रहा है, और कोई किसी को परेशान कर भी नहीं सकता। हमारी अपेक्षाएं, हमारी महत्वाकांक्षाएं जब अपने अनुभवों को लेकर उठ खड़ी होती है, यहां से हार जीत की संभावनाएं आपका पीछा करना शुरू करती हैं। जीत गए तो बहुत कुछ पीछे छूट जाएगा, और यदि हार गए तो आप वहीं खत्म हो जाएंगे। फिर न आगे कुछ बचेगा, न पीछे कुछ बचेगा। पर फिर भी हर व्यक्ति को अपने अपने लक्ष्य को पहुंचने के लिए उठ के खड़ा होना पड़ता है। फिर आपका जो भी लक्ष्य हो, संपत्ति पाना, नाम कमाना, धर्म कमाना, रिजिता को लाना, अपने परचम को लहराना, जो कुछ भी हो, सबके अपने अपने सपने हैं, और हर व्यक्ति अपने अपने सपनों को पूरा करता है। इसलिए तो आपने कभी देखा होगा, रोड पे जब आप निकलते हो, वो एक गाड़ी, वो छोटी वाली जो ट्रक जैसी दिखती है पर एकदम साइज में रिक्शा जितनी होती है, ऐसी एक गाड़ी आई, पिकअप। वो पिकअप वाले सपने तो देखते थे कि कभी मैं ट्रक खरीदूंगा और मैं ट्रक का ड्राइवर बनूंगा, पर क्या है कि पीने में ध्यान नहीं रहा, तो जो ट्रक के लिए पैसे जमाए थे वो सब चले गए। तो अब वो छोटी सी गाड़ी में उनको संतोष करना पड़ता है। तो अब वो संतोष तो करना पड़ा,
पर वो सपने अभी मरे नहीं। जो बड़ी ट्रक चलाने के जो सपने देखे थे ना, वो सपने अभी गए नहीं। तो फिर वो, मैंने एक जगह पढ़ा था रोड पे, वो उस पिकअप के पीछे लगा था, लिखा हुआ था कि बड़ी होकर मैं भी ट्रक बनूंगी। ये मेरी और आपकी महत्वाकांक्षाओं के आईने हैं साहब। ये केवल एक लाइन के कुछ चंद शब्द नहीं है, ये हमारी महत्वाकांक्षाओं का ये आईना है कि हर कोई व्यक्ति आगे जाकर कुछ बनना चाहता है, कुछ पाना चाहता है, कहीं पहुंचना चाहता है। फिर वो धर्म हो, फिर वो संपत्ति हो, फिर वो ऐश्वर्य हो, फिर वो समाज हो, फिर वो नाम हो, फिर वो विद्या हो। आपके दायरे अलग अलग हो सकते हैं। एक कवि भी ये चाहता है कि एक दिन मेरी ऐसी कविता बन जाए जो अजर अमर हो जाए, और जब भी उस कविता को गाया जाए तो दुनिया मुझे याद करे कि एक कवि था जिसने ये चंद पंक्तियां लिखी थी। हर एक को अजर अमर होने का एक ख्वाब सा उसका पीछा करता है, और उसी ख्वाब में आपकी एक पर्सनालिटी, आपका एक व्यक्तित्व बुनता चला जाता है। ध्यान से समझिएगा, इस समय आप कहां हो। आपके ही ख्वाब आपके व्यक्तित्व को बुनता है। आप कोई से भी शब्द प्रयोग करिए, शब्दों को कौन देखता है, सुनता कौन है? कोई नहीं सुनता। 2 मिनट के लिए, क्योंकि अगला आदमी आपसे उलझना नहीं चाहता है, इसलिए वो कुछ बोलता नहीं है, सुन लेता है। बाकी आपके मन में इस समय क्या चल रहा है, इतना तो दुनिया में कोई शायद ही बेवकूफ मिले जो न जानता हो। सब समझ जाते हैं कि कौन सी वाली खिचड़ी पक रही है, सब जानते हैं। इसलिए तो चातुर्मास का आनंद है साहब, खिचड़ी का। सब जानते हैं कौन सी वाली पक रही है। आदमी इसलिए नहीं उलझता है कि इससे कौन उलझे, इसलिए उतना अहंकार मत भरिएगा। यह मत समझिए कि हमें कोई नहीं जानता, सब जानते हैं। यह तो दुनिया का बड़प्पन है कि आज तक किसी ने कान पकड़ के तुम्हें कुछ कहा नहीं कि तू बैठ, अब बहुत हो गया तेरा नाटक। ऐसा कोई कहता नहीं है। ये जो बात है कि अधर्मा विभवात कृष्ण प्रदुष्यंति कुल स्त्रियः, ये बात स्त्रियों के लिए नहीं है। पर जो मैंने 2 व्यक्तित्व बताए थे, जब आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को यथार्थ की धरातल पर उतारने के लिए जब मेहनत करने के लिए खड़े होते हो, उस समय आपके भी तरकश में अनुभव के तीर होते हैं। कहीं सुना, कहीं देखा, कहीं बताया, जिसका जैसा अनुभव। एक ही दुनिया को यहां जितनी आंखें हैं, सारी आंखें अलग अलग नजरिए से देखती है। ये आंखें सारी दुनिया को नाशवंत देखती होगी, तो वो जो छोटा बच्चा गोद में खेल रहा है, उसकी आंखें इस समय पूरी दुनिया में खिलौने ढूंढ रही होगी। आंखें तो आंखों का ही काम करती है, पर इन आंखों के पीछे जो अनुभव है, उन अनुभवों में इतना बड़ा अंतर है कि एक आंख इसी जगत को नाशवंत देखती है, तो दूसरी आंख इसी जगत में से खिलौनों को ढूंढ रही है। उसके लिए पूरा जगत एक खिलौने जैसा दिखता है। कभी गाय का उछल जाना भी उसके लिए हास्य बन जाता है, और कभी कभी किसी का महल भरभरा के नीचे आना भी समदर्शी की नजर में कुछ नहीं होता है, वहां से हटके निकल जाता है। अनुभव आपका। तो इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा, यानी जरूर न थी।
ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा। ये जो आपका अनुभव है, ये जो आपकी परिपक्वता है, ये जो आपकी समझ है, बस यही आपको रात को ठीक से सोने नहीं देती है। ये न हो ना, सारे घोड़े बेच के सोएगा आदमी, कोई अड़ी पड़ी नहीं है, कल का कल देखेंगे, क्योंकि अभी इतनी परिपक्वता नहीं है। पर आप घर में बड़ों को देखिए, बस यहां से ये जो सूत्र है, इसकी एक सूत्रता सामने आएगी। जब आप पुरुषार्थ की इस प्रखरता पर जब आप खड़े होते हो ना, तो बहुत बार आपको कड़क निर्णय लेने पड़ते हैं। अब नहीं चलेगा भाई, ये सब समझ गए ना आप। इस प्रकार आपको एकदम कड़क होके बोलना पड़ता है। और महाराज, आपने कभी किसी की सुनना पसंद की तो आपकी दुनिया वाले सुनेंगे, यहां से कड़वाहट शुरू होती है। तो घर में कोई चाहिए, घर में कोई चाहिए जो बिगड़ी हुई बात को सुधार दे। तो आप देखना, व्यवहार में जब कोई बात बिगड़ जाती है ना, तो अगला आदमी जब नहीं रह सके ना, तो घर आता है। कब आता है? जब वो गोवर्धन कहीं चाय पीने गया हो, तब धीरे से आता है, पूछता है, भाई छे? तो अंदर से जवाब आता, अरे भाई साहब आइए आप, वो अभी कहीं गए काम से, वो देख के निकला था कि वो अभी चाय पी रहा है वहां, अभी आएगा आधे घंटे बाद, मुफ्त वाला पेपर पढ़ के, वो देख के तय करके एकदम पक्का करके घर आया होता है। फिर धीरे से, भाभी जी एक बात बताऊं, ये आजकल है ना भाई साहब, मेरा ऐसा कुछ है नहीं, पर क्या है कि मुझे बहुत बुरा लगा ना, तो मैंने सोचा कि एक बार भाभी जी के कान में डाल दूं। भाभी जी भी अपने आप को कलेक्टर समझने लग जाती है उतनी देर के लिए। बस एक मेरे मन में कुछ नहीं है, पर ये जो आजकल भाई साहब है ना, ये इस तरीके से बातें करते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। तब भाई साहब आप लो, मैं चाय लाती हूं। वो चाय लेकर आती है, धीरे से चाय का कप पकड़ाती है और फिर धीरे से बोलती है, भाई साहब आप चिंता मत करो, अभी उनको घर आने दो, मैं इनसे बात करती हूं। ऐसा कैसे करे वो मैं बात कर लूंगी, आप चिंता मत करो। वो चाय के साथ अपना बोझ उतार के जाता है। जब बात बिगड़ने लगे ना, कड़क होके भी भाई साहब को बोलना पड़ता है, अब तू देखा तो नहीं हो आया, बहुत है कि उतारू, बोलना पड़ता है। ऐसा हर कोई आके ने आपका बना बनाया बिगाड़ के निकल जाए तो फिर आप कब करोगे? एनु ज बधु वळतुं रहे, तो उसको कड़क होके बोलना पड़ता है कि देख ये अब गलती करेगा ना तो मेरे जैसा बुरा फिर तूने नहीं देखा होगा, अब हो गया बस। अब अगला आदमी बुरा मान जाता है। अब यदि दोनों पत्थर घिसते ही रहे तो आग नहीं लगेगी तो क्या होगा? तो मैं उन सज्जनों से एक सवाल आज छोड़ना चाहता हूं कि जब आप इस प्रकार कोई कड़क निर्णय लेते हो, तब आप क्या भूल जाते हो कि घर से आप किसी सफलता को पाने निकले हो? आप घर से कभी आग लगाने तो निकलते नहीं हो, फिर ये आग क्यों लगाते हो? पर लगानी पड़ती है, हर एक को लगानी पड़ती है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, ये हर एक के साथ होता है। ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा, आपकी समझ आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करने देती है। इसलिए फाइनली आपको उठ के खड़ा होना पड़ता है कि बस। और जब आप इस प्रकार कहीं पत्थर मार दो ना तो आग लग जाती है।
तो घर में कोई चाहिए जो लगी हुई आग को बुझा सके। अब हिसाब मिल गया कि यहां पर अर्जुन क्या कहना चाहता है। अर्जुन ये पूछना चाहता है कि यदि परिवार एक बॉडी होती है, जैसे आपका शरीर है, जैसे आप अपने हाथ का, अपनी आंख का, अपने बालों का, अपने चेहरे का, अपने पैरों का, अपने पेट का ध्यान रखते हो, पेट का तो खास जैसे ध्यान रखते हो, ऐसे ही परिवार वो भी एक बॉडी होती है, एक शरीर। उसमें भी हरेक का ध्यान रखना पड़ता है, हरेक को रखना पड़ता है। यहां पर पूरी सिस्टम, जैसे चींटियों का वो होता है ना दर, और चींटियां जैसे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होकर अपने वजन से 10 गुना ज्यादा वजन को उठाकर अपने दर में ले जाती है। ये जो संगठित होकर जैसे चींटी काम करती है, ठीक उसी तरह हर एक परिवार को संगठित होकर काम करना पड़ता है, तब उस चौखट पर सफलता अपना सर झुका के खड़ी होती है। यह है आपकी सफलता का राज। इसी सफलता के लिए यहां पर हम आत्मचिंतन कर रहे हैं। तो सारी चींटी काटने नहीं दौड़ती है। यदि एक दर में से 100 चींटी बाहर निकले और सामने जितने भी पत्ते मिल जाए बस वो काटना शुरू कर दे, काट के नीचे इतने ढगले बना दे, उठाने वाली एक भी चींटी न हो, तो दर में क्या पहुंचेगा? रात को उन चींटियों को भूखे सोना पड़ेगा। तो यदि एक चींटी काटती है तो दूसरी उठाती है, तीसरी मदद करती है, तो चौथी रास्ता दिखाती है। और इस प्रकार एकदम संगठित होकर, इंटरकनेक्ट होकर वो सारी चींटियां इतनी संख्या में होते हुए भी एक बॉडी की तरह काम करती है। हमसे तो ज्यादा समझदार आजकल चींटियां हो गई है, इसलिए तो वो शक्कर खाती है, इसलिए उनको मधुर मिलता है महाराज। और हम इतने बेवकूफ हो गए हैं कि फाइनली शुगर बढ़ा देते हैं और फिर गिलोय का जूस पीते हैं, कड़वा। धर्मे नष्टे कुलम कृष्ण अधर्मा विभवात कृष्ण प्रदुष्यंती कुलस्त्रियः। तो आपके परिवार में कोई ऐसा भी व्यक्ति चाहिए जो कड़क होकर खड़ा होकर निर्णय ले सके। कोई व्यक्ति कड़क बात करता है तो परिवार में आप उसके बारे में गलत मत सोचिए, क्योंकि यदि वो उठेगा नहीं तो आपका परिवार भी कभी नहीं उठेगा। अब मीठी मीठी पोची पोची बातों करी घर न बने। हाँ, पोचू पोचू बोली घड़ीक रेलवे स्टेशन ऊपर टाइम पास थाय। ओहो हो तमे ए केटला दिवसे मळ्या। सच में उसको मन में होता था कि ये आ गया यार बीच में, नहीं आया होता तो बढ़िया पकोड़े और चाय खाते। सोचता तो ये है, पर दिखावा ऐसा करता है। अरे भाई साहब, ऐसा कोई दिन नहीं होगा, कोई सा भी दिन, कि मैंने आपको याद ना किया हो। अब वो बंदा फूल जाता है बापड़ा, जल्दबाजी में ट्रेन पकड़नी है। फिर और सब घर में सब बढ़िया, परिवार में सब आनंद, कामकाज कैसे चल रहा है। फिर वो थोड़ी वो बातें करेगा, अरे आज भी वो जो आपके घर उस दिन में आया था ना, वो जो आपने पकोड़े खिलाए थे उस दिन, आहा, आज भी याद आते हैं। अभी ये जो पकोड़ा बन रहा है, इसकी जो सुगंध आ रही है ना, इस सुगंध से मुझे आपके पकोड़े याद आ गए। इतने लोग मीठे होते हैं, खुद को खाना हो ना तो पैसे उससे निकलवाते हैं।
अब अगला आदमी बोलेगा, अरे इसमें क्या है, अभी मैं मंगवाता हूं। अरे नहीं नहीं भाई साहब, वो तो आपके घर की बात है, अभी कहां आप परेशान होंगे, अभी 2 मिनट की तो बात है। अरे नहीं नहीं ऐसा थोड़ी, उसका अपने नौकर को 500 ग्राम आना हटू ले आए, नहीं छोड़े। ये जो मिठास है ना, ये रेलवे स्टेशन तक अच्छी लगती है मेरे भाई बहन। जब आप सच्चाई में अपनी जिंदगी में उतरते हैं तो बहुत बार आपको कठिन और कड़वे भी निर्णय लेने पड़ते हैं। तो आप ही के परिवार का कोई व्यक्ति आपके लिए जब कोई कड़वा निर्णय लेता हो, तब आपके मन में उसके लिए सबसे ज्यादा सम्मान होना चाहिए, क्योंकि यदि ये आदमी ना हो ना तो पूरा परिवार बिखर जाए। दिखने में भले ही वो कड़वा लगता है, थोड़ा कठोर लगता है, पर उसकी कठोरता की आड़ में पूरा परिवार सुरक्षित होता है। पर घर के अंदर सारे के सारे कठोर हो जाए तो उस घर का आनंद क्या है। एक घर के अंदर 2 जज, पत्नी भी जज पति भी जज, अब दोनों को काम पे जाके बस ऑर्डर ही देने की आदत। तो पति ने टेबल पर बैठकर ऑर्डर दिया, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, मेरे लिए चाय लाई जाए गर्मा गर्म। रसोई में से जवाब आया, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, पीना हो तो अपने हाथ से पी लो। अब दोनों ऑर्डर दे उस घर में कभी चाय नहीं चढ़ेगी। तीसरे दिन मालूम पड़े कि वही दोनों कटघरे में खड़े हैं, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, इन दोनों को डिवोर्स दे दिए जाए, नहीं साथ में रह पाएंगे। सारे के सारे घर में यदि कड़वे निर्णय लेने लग जाए ना तो घर टूट जाता है। उसी परिवार में कोई ऐसा भी व्यक्ति चाहिए कि जो सबको बांध के रखे, कोई बात नहीं। उन्होंने यदि आपको कुछ गुस्सा करके कहा तो आपके लिए ही तो कहा। उनका दिल बहुत साफ है, तुम नहीं जानते हो। ये तुम्हारे सामने अभी चिल्ला रहे ना, तुम लोग चले जाओगे ना काम पे, फिर मेरे पास बैठ के वो फिर पछतावा करते हैं कि आज बच्चों को मैंने बहुत डांट दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तुम्हें क्या मालूम, जब मां अपने पति के लिए, मतलब आपके बाप के लिए जब बोलती है, तो वो जो कटुता आती है परिवार में, ये कटुता समाप्त हो जाती है। सफलता का आनंद तभी है साहब कि जीवन में कटुता भी न बचे। धर्मे नष्टे, अरे अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। ये घर को जो बांधकर रखने वाले जो लोग हैं, समाज को जो बांधकर रखने वाले लोग हैं, यदि वही बिगड़ जाए, यदि वही लोग कैरेक्टरलेस हो जाए, यदि उनका ही चरित्र प्रश्नार्थ में आ जाए, तब स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। उस समाज में, उस परिवार में, आपस में अब कटुता बढ़ने लगती है, वैर बढ़ता है। फिर वो घर कैसा होता है कि छत तो होती है एक, पर वो छत मजबूरी की छत बन जाती है। क्या करे, रात को उसी छत के नीचे सोने आना पड़ता है। जो छत किलकारी के लिए, हंसी मजाक के लिए, आनंद के लिए, प्रसन्नता के लिए, प्रेम के लिए बनी थी, जिस छत के नीचे प्रेम के सपने संजोए गए थे, आज वही छत बोझ बनने लग जाती है। एक ऐसा बोझ बनती है कि उस छत के नीचे शाम को लोग आ तो जाते हैं, इसलिए आते हैं क्योंकि अभी सर छिपाने के लिए दूसरी छत का इंतजाम नहीं हुआ है। लोग होते एक ही जगह पे है, पर लोगों का चरित्र टूटने लगता है, सब अपनी अपनी दुनिया खोजने लगते हैं। एक बार एक पति पत्नी के बीच में लड़ाई हो गई। हाँ, वो लड़ पड़े। अब लड़ते लड़ते गोवर्धन उवाच,
તારી હારે તો હવે મારે વાત જ નથી કરવી, તારું તો મોઢું ના બોલાવું. तो सामने रुक्ष्मणी उवाच कि अब तेरे से बात करे ना वो, ऐसा मैंने नहीं बोला है, बट अब दोनों की बोलती बंद हो गई, एक आपस में बात ही ना करें. ठंड के दिन तो भोजन किया शाम को, वही मौन व्रत लेकर मुंह चढ़ा के भोजन किया और भोजन करके अलाव जलाया. ठंड ज्यादा थी और अलाव के पास दोनों बैठे थे और अलाव में एक कोयला ऐसा था, वो फूटते हैं ना कुछ कोयले, उसमें ऐसे चिंगारियां निकलती हैं. तो एक कोयला फूटा, उसमें से ऐसे चिंगारी निकली और वो चिंगारी उड़ के वो जो गोवर्धन बैठा था उसकी धोती के किनारे पे जाके गिरी. अब ये अलाव सेक रहा है, इसको ध्यान नहीं है कि वो आ गई, पर देखो मन में कितना प्यार होता है. बात तो नहीं है. अब उसकी पत्नी देख रही है कि आ धोती उहड़ गए, अनु करवू, तो वो अलाव सेकती सेकती कहती है, कोकनी धोती हड़गे में मारू शू, कोकनी धोती हड़गे में मारू शू. उतने में वो उसका ध्यान गया, फिर तो जो हुआ होगा जैसा आपने किया होगा, तो ऐसा करके उसको बुझाया और फिर धीरे से बोलता है, धोतियू क्यारनु हड़कतू तू कई नोती हकती. सुबह से नहीं बोल रहे थे, आपस में बात नहीं कर रहे थे. कभी कभी चिंगारी चिंगारी को ठंडा कर देती है. बस यही जिंदगी का प्यार है साहब. इस प्यार को लेकर जो व्यक्ति सफलता के शिखर तक पहुंच जाए, मान लो उसी ने जिंदगी को कुछ पाया, बाकी तो सब कुछ पाके आदमी ने अपनी जिंदगी को खो दिया. स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय. पर यदि परिवार का यह मनोवैमनस्य पहले कैसा था, घर छोटे छोटे थे, कच्चे थे, पर उस घर में रहने वाले लोगों के इरादे बड़े पक्के हुआ करते थे. आज घर बड़े बड़े हो गए, पक्के हो गए, पर उस घर में रहने वाले लोगों के इरादे अब बहुत ज्यादा कच्चे होने लग गए हैं. पहले कमरों की साइज बहुत छोटी हुआ करती थी, पर लोगों का दिल बहुत बड़ा हुआ करता था. आज कमरों की साइज बहुत बड़ी हो गई, पर लोगों के दिल की साइज अब बहुत छोटी होने लग गई है. पहले कोई आता था तो मानो कि जिंदगी में उत्सव आ गया हो, इतना आनंद आता था. आज यदि कोई आ जाए तो ऐसा लगता है कि ये बोझ फिर कहां से आ गया. धर्मे नष्टे कुलम कृष्ण अधर्मा भिभवत कृष्ण, अधर्मा भिभवत, धर्मे नष्टे कुलम कृष्ण अधर्मो भिभवत्युत, अधर्मा भिभवत कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः धर्मे नष्टे कुलम कृष्ण. जब धर्म ही नहीं बचेगा तो छत छत की जगह रह जाएगी, पर उस छत के नीचे जितने लोग रहेंगे ना, वो आपस में एक दूसरे का चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते हैं. और जब परिवार में, जब समाज में, आपस में जब संवाद छूट जाता है, वहां पर वासनाओं से चलने वाले व्यभिचारी लोग अपने व्यभिचार को आगे बढ़ाने में सफल हो जाते हैं. यह दोष किसी बाहर वाले का नहीं है, यह गलती हमारे ही घर से शुरू होती है. इसलिए परिवार में एक ऐसा कोई मरहम होना जरूरी है जो टूटते हुए परिवार को बचा ले. यहां पर अर्जुन इसी बिखरते हुए
वैचारिक रूप से विलग हो गए इन परिवारों की तरह चिंता करता हुआ एक सवाल दागता है कि अर्जुन, हे कृष्ण, यदि इस प्रकार परिवार में एक दूसरों को समझने वाला कोई नहीं रहेगा तो जायते वर्ण संकरः। वहां पर सब कुछ एक जगह इकट्ठा होने लगता है। जो मैं पश्चिम की बात कर रहा था, आज पश्चिम के लोग अपने अपने लोगों को समझाते हैं कि प्लीज नो BMW। मेरी मर्यादा है कि मैं इससे आगे क्या बोलूं, पर आप समझ गए होंगे कि प्लीज नो BMW। आज यहां तक बात आ गई क्योंकि हमारी एकता में अब कहीं बिखराव आ गया है। प्रदुष्यंती कुलस्त्रियः, ये जो रुजुता रखने वाले लोग थे, अब इस बारे में थोड़ा और गहराई से समझे। जो घर को बांध के रखते हैं, परिवार में एकाध व्यक्ति कड़वा बोलता है तो एकाध व्यक्ति इतना मीठा बोलता है, बिगड़ी हुई बात को फिर से संवार लेता है। पर जो व्यक्ति इस प्रकार हर बात को संवारे, अब एकाध आदमी बिगड़े ना तो उसको तो कोई सुधारे, पर घरना जेटला हो एटला बधा जाड़वा बगड़े तो उसको कौन सुधारे। किसी एक का विवाह में यदि फूफा मुंह चढ़ाए, मुंह फुलाए, तो उसको तो कोई भी संभाल ले, और न भी संभालो तो उसको रसोई में भेज दो। आपको यही काम देखना है, वो रसोई कर लेंगे। रसोइयों को भी पता ही होता है कि यहां फूफा ही आएगा, वो भी मानसिक रूप से घर से तैयार होके आता है। तो एक यदि बिगड़ जाए तो उसको तो कोई भी संभाल ले, पर यदि पूरा कुनबा ही बिगड़ जाए तो ये बारात कब पहुंचेगी, और पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। फिर जिस आसन में बैठे उस आसन में बैठे, झाड़वा नीचे, फिर वो यात्रा कहीं पहुंचती नहीं है। प्रदुष्यंती कुलस्त्रियः का एक अर्थ यह भी होता है कि जो व्यक्ति परिवार को बांधे रखने के लिए अपने अहंकार, अपनी ममता, अपना स्वाभिमान, अपना सब कुछ छोड़कर जो सबको गले लगाने की हिम्मत करता है ना, वो भी अब धीरे धीरे अपनी हिम्मत खोने लगता है। वो भी बिगड़ जाता है। दूसरी बात करूं तो बिगड़ जाता है। मारो इनको सबको, जाओ। क्या रोज रोज समझाना, रोज रोज समझाओ, रोज रोज बिगड़ के खड़े हो जाए। अब मैं नहीं समझाता भाई, तुम देखो अपना। प्रदुष्यंती कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय। और इस प्रकार घर को बांधे रखने वाला जो एलिमेंट है, जो व्यक्ति है, जो पर्सनालिटी है, जब वही अपने स्वभाव को छोड़ दे, वही जब बिगड़ जाए तो जायते वर्ण संकरः। अब तो रोज कोई ना कोई लड़ेगा, लड़के पैर पछाड़ता हुआ अपने अपने रास्ते निकलेगा, जो मन में आएगा वैसा करेगा। कभी ठीक निकल जाएगा तो कभी मामला बिगड़ जाएगा। पतंती पितरो ये शाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। आहा, मामला कितना गहरा ले गया अर्जुन। स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। तो लोगों ने इसका सीधा शब्दार्थ किया कि जिस परिवार की स्त्री माताएं, जब उनका चरित्र डिगमिगाने लगता है, तब उस घर में, उस परिवार में वर्ण संकर प्रजा पैदा होती है। अर्जुन इस दृष्टि से बात शायद नहीं करता है। अर्जुन का कहना है कि घर को बांधे रखने वाली जो शख्सियत है, घर के अंदर यदि आपको कोई कड़क निर्णय लेना है तो उसके सामने वहां पर ज्यादा कटुता न फैले, इसलिए
जिनको रुजुता से पूरे परिवार को बांधे रखना है, ऐसा कोई प्रेमी आदमी। पर यदि एकाध व्यक्ति बिगड़े ना तो कोई उसको सुधार सकता है, पर यदि पूरा कुनबा ही बिगड़ जाए तो तब अर्जुन कहता है कि जायते वर्ण संकर, फिर सब अपने अपने रास्ते पर निकल जाएंगे। कोई इधर भागेगा, कोई उधर भागेगा, कोई उसको सही समझेगा, कोई उसको सही समझेगा। आपने सुना होगा दो भाई की जब लड़ाई हो ना तब देखना पड़ोसियों का कैरेक्टर। पड़ोसी की परीक्षा तब है जब दो भाई आपस में लड़े। जब दो भाई आपस में लड़े ना तब पड़ोसी करते क्या है। अब बड़े वाले के घर पे सत्यनारायण की कथा, तो चूंकि अभी ताजा ताजा लड़ लिए हैं ना तो गुस्सा होता है। जिस वो ताजे ताजे लड़ने का भी एक अपना मजा होता है। तो ताजा ताजा अभी बाजीन गयो तो અને ઘરે નક્કી થયું કે હાલો આપણે સत्यनारायणની કથા કરી। જો કે चाहिए था कि वहां महाभारत की कथा हो, पर अब चलो महाभारत नहीं तो सत्यनारायण ही सही, न मामा करता। तो वो सत्यनारायण की कथा तय हुई। अब गुस्से गुस्से में, और कोई ऐसा मन में नहीं, गुस्से में उसने भी पूरी कॉलोनी वाले को आमंत्रण दिया सत्यनारायण कथा में आने का। उसी का घर छोड़ दिया, छोटे वाले का। अब पड़ोसी को पूरा पता होता है कि यहां नहीं गया वो। उनके घर भले ही रोज कोई ना कोई आ जाए, उसकी कोई फिक्र नहीं। इनके घर जितने आए उनका वो पूरा हिसाब रखते, कौन आया। अब वो छोटा वाला टेंशन में कि अब क्या करे। इन्होंने सत्यनारायण की कथा तय कर ली, सबको बुलाया, हमें ही नहीं बुलाया। तो वो बीच वाला रास्ता निकालता है कि उसका भी बुरा न लगे। देखो घर में कोई ऐसा चाहिए जो बिगड़ी हुई को बनाने की प्रयत्न करता हो। तब उसकी पत्नी कहती है कि देखो एक काम करे, यहां रहेंगे ना खामखा बातें बढ़ेगी। एक काम करते हैं, आज शाम को है ना रसोई घर नहीं बनाते हैं, कहीं रेस्टोरेंट में जाके खाना खा आते हैं। 2-3 घंटे वहां लग जाएगा, तब तक यहां इनकी सत्यनारायण की कथा भी निपट जाएगी। अब निपटना ही है, संपन्न तो होने से रही। जहां लड़ाई हो वहां कथा काहे की, निपट जाएंगे। चलो हो आते हैं। तो अब वो दोनों गए सत्यनारायण की कथा छोड़ के कहीं बाहर। अब हुआ ऐसा कि बड़ा वाला उनका बेटा अभी कोचिंग के लिए गया था, जो शाम को 6 बजे छूटता है। सत्यनारायण की कथा 5:30 बजे शुरू हो जाएगी। चक्कर आधे घंटे का था। तो उसकी पत्नी ने मन में विचार किया कि एक काम करते हैं, चाबी है ना पड़ोसी को दे आते हैं और उनको बोलेंगे कि देखो 6 बजे मेरा बेटा आएगा, उसको बोलना कि मुझे एक बार फोन लगा ले और उसको ये चाबी दे देना। तब जो पड़ोसी बोलता है, अरे नहीं रख दो, कोई चिंता नहीं, मैं काम करूंगा, मेरे बेटे को थोड़ी देर के लिए घर छोड़ दूंगा। क्योंकि क्या है कि वो आपके बड़े भाई साहब ने और सत्यनारायण की कथा रखी है ना, तो वो आए थे आज सुबह और मुझे बोल के गए कि भाई साहब आपको तो आना ही पड़ेगा, यदि आप नहीं आओगे तो नहीं चलेगा। तब वो छोटा वाला भी सोचता है कि आज हम दोनों में बोलचाल बंद है ना, इसलिए तुझे बुलाया बेटा, बाकी यदि मैं जिंदा होता ना तो तुझे कोई बैठा न बुलाता। पड़ोसी का चरित्र तब नजर आता है जब दो भाई के बीच में लड़ाई हो। स्त्रीसु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च। जब परिवार में आपस में वैर बढ़ता है तब परिवार का हर व्यक्ति अपने मन मर्जी से चलने लगता है। और जब वो अपने मन मर्जी से चलने लगते हैं ना, तब यहां से जो परिवार के संस्कार है, जो परिवार की सभ्यता है, जो परिवार का आचरण है, जो परिवार का धर्म है, अब वो धीरे धीरे टूटने लगता है। और जब ये टूटने लगता है तब अधर्म प्रवेश करता है और यही अधर्म एक दिन परिवार में बिखराव पैदा करता है। अर्जुन कहता है कि क्या
मैं ये धर्म युद्ध इसलिए करूं ताकि कल मेरा भी परिवार बिखर जाए। भगवान द्वारिकानाथ मुस्कुराए और अर्जुन को कहा कि देख अर्जुन, मैं इसका जवाब बहुत ठीक से दे सकता हूं, पर क्या है कि आज का समय हो गया, तो कल मिलिएगा, कल इसका और आगे का जवाब सुनेंगे।